एक बार फिर से टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। वेलकम फ्रॉम द बिहाफ ऑफ टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक, लेकिन हमने महसूस किया है कि कुछ बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कन्फ्यूजन लगता है उनको। इसलिए वो सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस टॉपिक को हम हिंदी एडिशन में पुनः देने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेग स्थिरांक वर्सेस प्रतिक्रिया की दर। दैट मीन्स रेट कांस्टेंट और रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हो रहते हैं, ठीक है। कब प्रतिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर हो जाती है, प्रतिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें पढ़ेंगे। और आप लोगों से, सबों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक, उन स्टूडेंट्स तक भी ये सारे मटेरियल पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इसमें पढ़ने जा रहे हैं अध्ययन हेतु सामग्री में प्रतिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक, जिसको इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा कि कैसे और कब प्रतिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कब हो जाता है। और तीसरा कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रतिक्रिया की दर और रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर इससे संबंधित कुछ सवाल जो बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिक्रिया की दर। प्रतिक्रिया की दर को हम कैसे लिखते हैं, मान लें कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी जो आपस में कंबाइन करके बनाता है सी, ठीक है। तो इसमें ए और बी क्या किए, ए और बी को आप जानते हो अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रतिक्रिया की दर हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिक्रिया की दर क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। ये सीधा समानुपाती होता है मोलर सांद्रण, ए के मोलर सांद्रण गुने बी के मोलर सांद्रण। That means rate of reaction is directly proportional to concentration of A and B. प्रतिक्रिया की दर ए के मोलर सांद्रण और बी के मोलर सांद्रण के बराबर होता है। आप लोग जानते हो कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे तो इसको शॉर्ट में लिखिए, प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको इसके बदले इक्वल टू देंगे और एक कांस्टेंट देंगे। जब आप प्रोपोर्शनलिटी सीधे समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक इक्वल टू देंगे और एक कांस्टेंट देंगे, आपको मालूम है। और फिर आप रख दो मोलर ए की मोलर सांद्रता इनटू बी की मोलर सांद्रता, ठीक है। इसको आप रिएक्शन एक कहो। तो ये रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया की दर। देखिए यही चीज ये भी हुई, समझ रहे हैं बात। अब देखें यहाँ पर के क्या है, के एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, के एक स्थिरांक है, ठीक है। इस स्थिरांक को समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं। इसी स्थिरांक को हम वेग स्थिरांक भी कहते हैं, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या गति स्थिरांक, इसको गति स्थिरांक भी हम कहते हैं, समझे। तो ये गति स्थिरांक कब प्रतिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा, अपने आप गेस करो, अपने गेस कीजिए कब बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत अच्छे। कब बराबर हो जाएगा, जब हम
ए और बी के वैल्यू को ए और बी के वैल्यू को ए और बी के मान को माने सांद्रता को अगर 1 मान लें तो प्रतिक्रिया की दर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां लिखते हैं प्रतिक्रिया की दर इज इक्वल टू, हम ए की मोलर सांद्रता को 1 मोल पर लीटर मान लें तो 1 कर दें और बी को भी 1 मोल पर लीटर मान लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के, और के को आप क्या बोलते हो, के को बोलते हो वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक या प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक बहुत स्पष्ट है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। आप देखो कि प्रतिक्रिया की दर वास्तव में वेग स्थिरांक ही है। कब कब जब प्रतिकारकों अभिकारकों की मोलर सांद्रता को हम इकाई मान लें। ये इकाई 1 क्या हुआ, ए और बी की मोलर सांद्रता हुई। तो ए और बी की मोलर सांद्रता को हम इकाई मान लें, 1 मोल पर लीटर मान लें, तो वैसी स्थिति में प्रतिक्रिया की दर ही प्रतिक्रिया वेग स्थिरांक होता है। इसका मतलब इससे देखिए और एक आपको रिलेशन मिलता है कि प्रतिक्रिया की दर, ये सारे आपके कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब कि प्रतिक्रिया की दर सीधी समानुपाती होती है वेग स्थिरांक के। तो वेग स्थिरांक से हमें ये भी मालूम होता है कि कोई प्रतिक्रिया कितनी तेजी से होगी या कितनी धीमी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रतिक्रिया की दर ये सभी को कांस्टेंट कर दें तो ये सीधा समानुपाती हो जाएगा वेग स्थिरांक के। ठीक है, और सीधा समानुपाती का मतलब आप जानते हो, सीधा समानुपाती का मतलब होता है कि अगर प्रतिक्रिया की दर बढ़ेगी कब, अगर वेग स्थिरांक का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब कि के का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो प्रतिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें वेग स्थिरांक माने के का वैल्यू अगर दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं, के का वैल्यू दिया गया है, तो आप देखो कि किसमें के का वैल्यू अधिक है, उसके लिए प्रतिक्रिया की दर अधिक होगी। ठीक है, अब देखें हमने रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि के का वैल्यू अभिकारकों के मोलर सांद्रण से स्वतंत्र होगा। के का मान स्वतंत्र होगा किससे? स्वतंत्र होगा अभिकारकों के सांद्रण से। सांद्रण माने मोलर सांद्रण से। अभिकारकों के मोलर सांद्रण से वेग स्थिरांक का मान स्वतंत्र होता है। ठीक है, द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक कहते हैं रिएक्टेंट को। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेनली 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक अभिकारकों की सांद्रता पर और दूसरा टेम्परेचर पर। और प्रतिक्रिया की दर ही वेग स्थिरांक है। ठीक है, कब? जब अभिकारकों की सांद्रता
को इकाई हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सांद्रता को हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, तो अब वेग स्थिरांक को कौन अधिक प्रभावित करेगा? वेग स्थिरांक को प्रभावित करेगा टेम्परेचर। वेग स्थिरांक निर्भर करेगा किसके ऊपर? निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? तापक्रम के ऊपर। सबका नोट्स हमने दे दिया है, हाँ, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तापक्रम के ऊपर निर्भर करेगा, समझे? चलिए, अब मालूम हो गया प्रतिक्रिया की दर क्या है, वेग स्थिरांक क्या है, प्रतिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर क्या कब हो जाता है, वेग स्थिरांक अधिक होने से प्रतिक्रिया की दर क्या होगी, कम होने से क्या होगी, सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब देखें इसी को कौन सा वे में देख लें कि वेग स्थिरांक का कैरेक्टर क्या होगा, गुण क्या होगा, वेग स्थिरांक का विशेषता क्या होगा, मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, ये अलग से आपको पूछी जाती हैं सवाल। मुख्य विशेषताएं क्या होंगी? तो वेग स्थिरांक की मुख्य विशेषता ये होगी, सबसे पहली कि ये निर्भर नहीं करता है। वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, सबका नोट्स है, निर्भर नहीं करता है। किसके ऊपर? नहीं करता है। किसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा? अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर। अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर कि मोलर सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, जबकि प्रतिक्रिया की दर अभिकारकों की मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है, अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है तापक्रम के ऊपर। ये निर्भर करता है तापक्रम के ऊपर, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए, किसी विशेष रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए डेफिनेट टेम्परेचर पर, दिए गए ताप पर, किसी विशेष रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए दिए गए ताप पर के का वैल्यू मीन्स वेग स्थिरांक का वैल्यू हमेशा नियत होता है। बहुत सिंपल सी बात है। विशेषताएं में आप क्या लिखेंगे? एक, अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है? तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए विशेष ताप पर वेग स्थिरांक का मान हमेशा नियत रहता है। बहुत सिंपल सी बात है, समझ गए? समझ रहे हैं बात? अब देखें, अब इसमें देखें कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? प्रतिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में क्या अंतर है, इसको देखें। अंतर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप दोनों का डेफिनेशन लिखें। प्रतिक्रिया की दर किसको कहते हैं? प्रतिक्रिया की दर किसको कहते हैं? अभिकारकों की सांद्रता में सांद्रता परिवर्तन की दर को। अभिकारकों के सांद्रता परिवर्तन की, अभिकारकों की, सबका नोट्स है, सांद्रता परिवर्तन की दर, सांद्रता परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे? अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटा सांद्रता में के परिवर्तन में लगा समय। ये होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर को कहते हैं, परिवर्तन की दर को कहते हैं प्रतिक्रिया की दर। प्रतिक्रिया दर, ये हो गया आपको प्रतिक्रिया की दर। ठीक है, और यहां पर वेग स्थिरांक लिख लो। वेग स्थिरांक में क्या कहेंगे? वेग स्थिरांक प्रतिक्रिया की दर ही है।
प्रतिक्रिया की दर ही है। कब कब दर है? जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। इकाई मीन्स 1 मोल पर लीटर हो, इकाई हो, वैसी स्थिति में प्रतिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर मालूम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रतिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। किसकी? अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि ये अभिकारकों की सांद्रता पर नहीं निर्भर करती है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करती है? ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करता है, तापक्रम पर निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसके लिए इसकी जो इकाई होती है उसको बोलते हैं मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स। टाइम आपका सेकंड मिनट या घंटा भी हो सकता है, इसीलिए हम मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स दिए हैं। जबकि इसका जो इकाई होता है वो इकाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर निर्भर करता है, मीन्स प्रतिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। प्रतिक्रिया की कोटि मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर निर्भर करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर निर्भर करता है क्या? वेग स्थिरांक की इकाई मीन्स अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो मान होता है, वेग स्थिरांक का मान होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, आइए इसी चीज़ को हम लोग देख लें थोड़ा नोट्स में। ठीक है, एकदम पूरा जितना एग्ज़ाम में ज़रूरत है उसको एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ हमने लिखा है। वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसमें अच्छा होता कि आप लोग कुछ इंग्लिश के वर्ड भी इसमें पढ़ते। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड भी पढ़ते तो अच्छी बात होती। वेग स्थिरांक देखिए, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में जब अभिकारकों की मोलर सांद्रता इकाई मीन्स 1 मोल पर लीटर लिया जाए, तब प्रतिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। केवल आए आपको परिभाषा तो आप इतना ही लिखो कि वेग स्थिरांक क्या है। वेग स्थिरांक प्रतिक्रिया की दर है जब रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो जाए, मीन्स 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक। इसी को समझाया गया है एक रिएक्शन से। एक सामान्य प्रतिक्रिया लिए हैं, A+B जो आपस में प्रतिक्रिया करके C का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रतिक्रिया की दर सीधी समानुपाती होगी A और B के मोलर सांद्रता के। प्रतिक्रिया की दर सीधी समानुपाती होगी A और B के मोलर सांद्रता के। तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और एक नियतांक देंगे जिसको हम K से निरूपित किए हैं। ठीक है, बाद बाकी हमारा मोलर सांद्रण A और B का रहेगा। दिस इज इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 दिया है। अब इस प्रतिक्रिया के लिए ये प्रतिक्रिया की दर हुई, इसको आप वेग स्थिरांक में कैसे परिवर्तित करेंगे? बहुत साधारण सी बात है यार। आप क्या करो, अभिकारक जो A और B अभिकारक हैं उनके सांद्रण को इकाई मान लो। यहाँ देखिए ये सबको लिख दिए हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट सांद्रण को, अभिकारकों के सांद्रण को निरूपित करता है। तो A का स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब कि अभिकारक A की सांद्रता। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए
यहाँ बड़ा कोष्ठ ए और बड़ा कोष्ठ बी, ये क्रमशः ए और बी के मोलर सांद्रण तथा के वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक है। वास्तव में ये समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है जिसको वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। कुछ इंग्लिश वर्ड थोड़ा पढ़ो। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, वेग स्थिरांक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब देखिए समीकरण एक में अगर ए का सांद्रण और बी के सांद्रण को इकाई मान लिया जाए, 1 मोल पर लीटर मान लिया जाए, ठीक है, अर्थात ए और बी की सांद्रता इकाई हो, तो वैसी स्थिति में प्रतिक्रिया की दर गति स्थिरांक के बराबर हो जाती है। तो किन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया की दर गति स्थिरांक के बराबर हो जाती है? जब अभिकारकों की मोलर सांद्रण को हम इकाई ले लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे, तो हमको कमेंट करके जरूर लिखेंगे। चलिए, गति स्थिरांक की विशेषताएं अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, हमने बता दिया। ठीक है, और यहाँ प्रत्येक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान दिए गए ताप पर नियत होता है तथा तापक्रम बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। हमने पहले ही बता दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रतिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको प्रतिक्रिया की दर कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ो यार। आपको बता दें कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो 30 से 40% वर्ड आप इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, यू विल बी प्रोमोटेड, आपको और उत्साहित किया जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। समझ रहे हैं? मीन्स प्रतिक्रिया की दर सीधा समानुपाती होती है गति स्थिरांक के। अब आइए अंतर देखते हैं। प्रतिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर सब हमने बता दिया है कि प्रतिक्रिया की दर, देखिए, इकाई समय में अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट या उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट की सांद्रण में परिवर्तन की दर को प्रतिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को प्रतिक्रिया की दर कहते हैं। जबकि वेग स्थिरांक कहते हैं कब? जब अभिकारकों की मोलर सांद्रता इकाई ले ली जाए, तो वैसी स्थिति में प्रतिक्रिया की दर ही वेग स्थिरांक कहलाती है। देखिए, जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता इकाई लिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, दूसरा देखें, प्रतिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, जबकि वेग स्थिरांक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है बल्कि तापक्रम पर निर्भर करता है। समझे? यहाँ इकाई ये जो प्रतिक्रिया की दर की इकाई होती है वो मोल पर लीटर टाइम का इन्वर्स होता है। मोल पर लीटर, यहाँ देख लें, मोल पर लीटर टाइम का इन्वर्स, जहाँ ये टाइम आपको सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, पहले भी हमने बता दिया है, या घंटा में हो सकता है। अगर कोई परेशानी हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट टाइम, वेग स्थिरांक की इकाई कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर निर्भर करता है। किसी प्रतिक्रिया के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
कोटि, प्रतिक्रिया की कोटि के ऊपर निर्भर करता है। कोटि क्या है? इसको हम लोग रेट लॉ से प्रतिक्रिया दर व्यंजक वेग एक्सप्रेशन से, वेलोसिटी एक्सप्रेशन से इसको निकालते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बड़ी बढ़िया से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसी तरह आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहें, और अगर आपको ये चैनल बढ़िया लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे हमें भी हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाओ जिन्हें ऐसे नोट्स की ज़रूरत है, शायद आपका भी काफ़ी भला होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।